नमस्कार दोस्तों, SBI सिक्योरिटी के मॉर्निंग पॉडकास्ट में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम बात करेंगे कल के सेशन में क्या हुआ और आगे से कौन कौन से इवेंट्स हैं और कौन कौन सी कंपनियां हैं जो फोकस में रहेंगी। तो कल के सेशन में निफ्टी और सेंसेक्स दोनों ने अच्छी तेज़ी के साथ में बढ़त दी है, जहां पे सेंसेक्स ने बढ़त करीब 351 पॉइंट की रही और 74,228 के आसपास बंद हुआ है। वहीं पर निफ्टी में बढ़त करीब 80 पॉइंट की रही और 22,515 के आसपास बंद हुआ है। मिड कैप और स्मॉल कैप में एक मिस क्लोजिंग देखने को मिली है, जहां पे स्मॉल कैप इंडेक्स 0.5% ऊपर बंद हुआ है, वहीं पे निफ्टी मिड कैप इंडेक्स एकदम से फ्लैट बंद हुआ है। अगर मैं बात करूं टॉप गेनर्स रूजर्स की, तो यहाँ पे HDFC बैंक, टाइटन, एशियन पेंट, TCS, मारुति और NTPC ये कुछ ऐसी कंपनियां हैं निफ्टी में जिन्होंने एक पॉजिटिव गेन के साथ में बंद हुआ है। HDFC बैंक इसलिए क्योंकि जो कंपनी ने अपने चौथे तिमाही का जो प्रोविजनल अपडेट दिया है बिजनेस के लिए, वो मार्केट के अनुमान से थोड़ा बेहतर था। यही कारण था कि HDFC बैंक में कल हमने हमने तेज़ी देखी HDFC बैंक में, जबकि जो टॉप गिरने वाले शेयर्स थे वो हैं बजाज फाइनेंस, ONGC, अदानी पोर्ट, सिप्ला, ITC और नेस्ले इंडिया। बात करते हैं सेक्टोरल परफॉर्मेंसेस की, तो यहाँ पे BSE IT सबसे बड़ा गेनर रहा है 0.9% के साथ में, BSE फाइनेंशियल सर्विसेज 0.7%, BSE पावर 0.4%। और मैं बात करूं अगर BSE ऑटो, हेल्थ केयर और मेटल की, तो यहाँ भी इंडाइसेस ने जो है पॉजिटिव रिटर्न दिया है। हालांकि उतना नहीं था जितना कि हमने IT, पावर या फिर फाइनेंशियल सर्विसेज में देखा है। बात करते हैं गिरने वाले इंडाइसेस की, तो यहाँ पे ऑयल एंड गैस सबसे ज़्यादा 1.6% गिरावट के साथ में बंद हुआ है, जबकि BSE FMCG में 0.3% की गिरावट हमने कल के सेशन में देखी है। बात करते हैं मार्केट ब्रेथ की, तो यहाँ पे मार्केट ब्रेथ फ्रंटलाइन इंडेक्स के पॉजिटिव बंद होते हुए और जो मिक्स क्लोजिंग देखी है हमने ब्रॉडर मार्केट के अंदर, इसके बावजूद हमने मार्केट ब्रेथ में अच्छा खासा जो है स्ट्रेंथ देखा है, जहाँ पे 2,382 कंपनियाँ एडवांसेस में बंद हुई हैं, वहीं पे 1,465 कंपनियाँ डिक्लाइनिंग कैटेगरी में रजिस्टर हुई हैं। तो एडवांस डिक्लाइन रेशियो 1:2 के आसपास रहा दोस्तों, तो ये काफ़ी फेवरेबल रहा मार्केट के लिए। बात करते हैं 52 वीक हाई लो की, तो यहाँ पे 134 नई ऐसी कंपनियाँ हैं जिन्होंने नया 52 हाई बनाया, जैसे ABB, अदानी पावर, एवेन्यू सुपरमार्केट, कैनरा बैंक और फोर्स मोटर। जबकि 52 वीक लो में जो रिकॉर्ड हुई है वहाँ पे डाबर इंडिया एक ऐसा नाम है जहाँ पे कंपनी ने अपने 52 वीक लो के आसपास जो है बंद दिया है। बात करते हैं फंड फ्लो की, तो यहाँ पे FII DI ने दोनों ने सेलिंग की हुई है, जहाँ पे FII ने 1,136 करोड़ रुपये की सेलिंग की है, वहीं पर DI ने करीब 893 करोड़ रुपये की सेलिंग की है। आइए बात करते हैं ग्लोबल क्यूज़ के लिए, जो हमारे आज मार्केट की दिशा तय करेगा। तो US मक्का जो कल बाजार था वो काफ़ी डीप कट के साथ में बंद हुआ है। अक्रॉस दी इंडाइसेस हमने एक तगड़ी बिकॉली देखी है, जहाँ पे डॉ जोन्स करीब 1.4% नीचे बंद हुआ, वहीं पर नैस्डैक और S&P 500 भी करीब 1.25% से 1.5% के गिरावट के साथ में बंद हुए हैं। तो कारण जो रहा है गिरावट का वो ये है कि एक तो प्रॉफिट बुकिंग है, दूसरा इकोनॉमी में जो डेटा आ रहे हैं काफ़ी स्ट्रांग हैं, तो रेट कट के लिए कहीं ना कहीं एक नर्वसनेस दिख रही है मार्केट के अंदर। और क्रूड के दाम, जो कच्चे तेल के दाम है, वो $91 पर बैरल के आसपास पहुंच गया है। और इसके पीछे मेन कारण ये है कि जो प्रोडक्शन कट है OPEC प्लस के द्वारा, वो आगे भी जारी रहेगा। जब प्रोडक्शन नहीं होगा, सप्लाई थोड़ा सा सबड्यू होगा, और यही कारण है कि क्रूड के दाम में उछाल आया और $91 पर बैरल के आसपास जो ट्रेड कर रहा है। उसके अलावा खाड़ी के देशों में जो जियोपॉलिटिकल टेंशन बना हुआ है, जो हम देख रहे हैं, जो वार चल रहा है इजराइल और फिलिस्तीन के बीच में, तो ये भी कहीं ना कहीं एक कारण रहा है कि क्रूड के दाम या कच्चे तेल के दाम जो है वो जो है $91 पर बैरल के आसपास पहुँच गए हैं। एशियन मार्केट की बात करें तो एशियन मार्केट लार्जली जो है वो लोअर ट्रेड कर रहा है, तो हमें लगता है कि एक नेगेटिव शुरुआत हम आज के सेशन में देख सकते हैं। आइए बात करते हैं ऐसी कौन कौन सी कंपनियां हैं जो फोकस में रहेंगी। तो दोस्तों, आज RBI की जो पॉलिसी बैठक है नए वित्त वर्ष की, उसका एक आउटकम आएगा। ये मीटिंग 3 अप्रैल से चल रही है, तो आज 5 अप्रैल है। आज के दिन जो है जो RBI गवर्नर है उनका वक्तव्य भी आएगा और पॉलिसी डिसीजन क्या लिया गया वो भी RBI डिस्क्लोज करेगी। तो मुझे लगता है कि जो बैंकिंग और NBFC कंपनियां हैं वो आज फोकस में रहेंगी। उम्मीद करते हैं कि इसमें कोई रेट इंक्रीज तो नहीं होगा, मतलब रेट जो है वो मेंटेन ही रहने वाला है, रेट में कोई चेंजेस होने की उम्मीद नहीं है। लेकिन RBI की जो कमेंट्री होगी उसके ऊपर बाजार का जो है फोकस रहेगा।
और यही कारण है कि हमें लगता है कि आज बैंक और NBFC फोकस में रहेंगे। बजाज फाइनेंस ने अपने चौथे तिमाही के प्रोविजनल बिजनेस अपडेट दिए हुए हैं। यहाँ पे उनका जो AUM है करीब 34% बढ़ा है और ये 3.3 लाख करोड़ के आसपास जो है वो पहुँच चुका है। डिपॉजिट में भी बढ़त करीब 35% की देखी गई है। तो ये नंबर अच्छे हैं, उम्मीद करते हैं कंपनी लॉन्ग टर्म में अच्छा परफॉर्म करेगी। अल्ट्राटेक सीमेंट ने कहा है कि कंपनी ने 100 मेगावाट का जो सोलार प्रोजेक्ट है कैप्टिव पर्पस के लिए वो उन्होंने कंप्लीट कर दिया राजस्थान में, और जो टोटल कैपेसिटी है रिन्यूएबल की वो उसको बढ़ा करके 612 मेगावाट कर दिया उन्होंने। तो ये लॉन्ग टर्म में उनके लिए न्यूट्रल टू पॉजिटिव होगा। नेस्ले इंडिया फोकस में रहेगा। यहाँ पे नेशनल कंज्यूमर डिस्प्यूट रेड्रेसल कमीशन ने जो डिपार्टमेंट ऑफ कंज्यूमर अफेयर की जो कंप्लेन थी उसको उन्होंने जो है वो डिसमिस कर दिया है या कैंसिल कर दिया है। तो ये थोड़ा सा पॉजिटिव है नेस्ले के लिए। हीरो मोटर को 310 करोड़ रुपए का एक टैक्स डिमांड आया हुआ है, तो ये थोड़ा सा नेगेटिव है हीरो मोटर के लिए। प्रेस्टीज स्टीज ने कहा है कि उन्होंने एक 21 एकड़ का प्राइम लैंड बेंगलुरु में एक्वायर किया और आगे कंपनी यहाँ पे 4 मिलियन स्क्वायर फीट के आसपास जो है 1800 अपार्टमेंट बनाएगी। तो ये उनके लॉन्ग टर्म में पॉजिटिव है। शोभा ने अपने चौथे तिमाही के बिजनेस अपडेट दिए हुए हैं। यहाँ पे कंपनी ने कहा है कि उनके सेल्स में बढ़ोतरी करीब 28% के आसपास की रही है, जबकि पर स्क्वायर फीट का जो रिलाइजेशन वो भी 19% बढ़ा है। तो ये उनके लिए थोड़ा शॉर्ट टू मीडियम टर्म में जो है पॉजिटिव है। इंडसइंड बैंक ने अपने प्रोविजनल बिजनेस अपडेट दिए हैं चौथे तिमाही के। यहाँ पे उनके एडवांसेस में ग्रोथ करीब 18% का रहा है, जबकि डिपॉजिट में ग्रोथ करीब 14% के आसपास रहा है। तो ये न्यूट्रल टू पॉजिटिव है इंडसइंड बैंक के लिए। ग्रासिम ने कहा कि कंपनी ने क्लियर मैक्स डेसिमस में करीब 26% स्टेक एक्वायर किया हुआ है स्पेशल पर्पस व्हीकल के जरिए, और आगे कंपनी यहाँ पे जनरेशन और ट्रांसमिशन जो रिन्यूएबल एनर्जी होता है उसके सेगमेंट में ये उन्होंने एक्वायर किया, तो ये लॉन्ग टर्म में उनके लिए न्यूट्रल टू पॉजिटिव है। उसके अलावा एरोफ्लेक्स इंडस्ट्री ने कहा है कि उन्होंने एक कंपनी जो है एक्वायर की है हैदराबाद HYD एयर इंजीनियरिंग 17 करोड़ रुपए के आसपास, तो ये न्यूट्रल है उनके लिए। बात करते हैं बंधन बैंक की। बंधन बैंक ने अपने प्रोविजनल बिजनेस अपडेट दिए हुए हैं चौथे तिमाही के। तो यहाँ पर उन्होंने कंपनी ने कहा है कि उनका जो डिसबर्समेंट है वो 25% जो है वो बढ़ गया है, एडवांसेस में ग्रोथ के 18% का रहा है। तो ये न्यूट्रल डेवलपमेंट है बंधन बैंक के लिए। LTI माइंट्री फोकस में रहेगा। यहाँ पे कंपनी ने कहा है कि उन्होंने एफोर्जा के साथ में एक ट्रेनिंग एकेडमी जो है वो सेटअप करने वाली है डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन के लिए। तो ये थोड़ा सा न्यूट्रल टू पॉजिटिव है उनके लिए। ESF ने अपने बिजनेस अपडेट दिए है दोस्तों। यहाँ पे कंपनी ने कहा है कि जो उनका डिपॉजिट है उनमें करीब 35% का उछाल देखा गया है, जबकि एडवांसेस में करीब 34% का उछाल देखने को मिला है। तो ये उनके लिए न्यूट्रल टू पॉजिटिव है। सेलो वर्ल्ड ने कहा है कि वो एक नया मैन्युफैक्चरिंग प्लांट लगाएंगे राजस्थान में, तो ये उनके लिए पॉजिटिव होगा लॉन्ग टर्म के लिए। यूनाइटेड स्पिरिट ने कहा है कि कंपनी ने करीब 15% का स्टेक जो है इंस्पायर हॉस्पिटैलिटी में खरीदा है 5.5 करोड़ रुपए में, और इन्होंने ये एक जो कंपल्सरी कन्वर्टेबल डिबेंचर है वो उन्होंने उसको कंपल्सरी कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर को उन्होंने इक्विटी में जो है वो कन्वर्ट कर दिया है। या यूँ कहें कि जो कंपल्सरी कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर उसको सब्सक्राइब करते हुए उन्होंने 5.5 करोड़ रुपये का इन्वेस्टमेंट किया हुआ है। सुला विनियर्ड ने कहा है कि उन्होंने एक ND वाइन्स करके है कंपनी, उसको अप्रूवल के लिए मंजूरी मिल गई है कंपनी को, जो कि 14 करोड़ रुपए में कंपनी एक्वायर करेगी। तो ये भी उनके लिए पॉजिटिव है लॉन्ग टर्म में। बात करते हैं कुछ बल्क डील की। तो यहाँ पे आवास फाइनेंशियल्स में स्मॉल कैप वर्ल्ड में करीब 5,82,000 शेयर 1,420 रुपये पर शेयर बेचा हुआ है। KNR रेल इंजीनियरिंग में एक पर्सन इन्वेस्टर हैं गंगा वरुपू प्रशांत ने करीब 1,08,000 शेयर जो है बेचे हैं, जबकि क्यूपिट में क्लिफ टैक्सिम ने करीब जो है 6,75,000 शेयर जो है बेचे हैं 123 रुपये पर शेयर पे। बात करते हैं कॉर्पोरेट एक्शंस की। तो यहाँ पे ईसब इंडिया का आज एक्स रिकॉर्ड डेट है तो डिविडेंड के लिए। तो दोस्तों ये कुछ कंपनियां जो आज फोकस में रहेंगी। तो ये था हमारा आज का मॉर्निंग पॉडकास्ट। हमें सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद और आज के सेशन की ढेर सारी शुभकामनाएं। थैंक यू। Investment in securities market are subject to market risks.
Read all the related documents carefully before investing.